हूँ कि ये जो प्रोसेस्ड के तरीके से बनाई गई हैं खुराक वगैरह उसका इस्तेमाल मत करें। उसमें मार्जरीन आ जाती है, टी वाइटनर आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑयल्स वेजिटेबल्स होते हैं, ये बहुत नुकसानदेह होती है। गुड़ का इस्तेमाल करें, वो 5 ग्राम ऑन डेली बेसिस इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दही वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि इसमें ब्यूटारिक एसिड होता है और ये हमें बहुत सारी मैदे के अमराज जैसे पेप्टिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुनून के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूर अली। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, जो कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और इस मौके पे रमज़ानुल मुबारक के महीने में डाइट प्लान जो सा वो सारा डिस्टर्ब होकर रह जाता है, जिसकी वजह से अफ्तारी के बाद सुस्ती पैदा हो जाती है और उसके अलावा मैदे के बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर माजिद साहब मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से इस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आपका अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपका भी कि थैंक्स फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा हुआ है। और कुछ हज़रात जो उनसे है ना, जिनको अनटच हैं इम्बैलेंस के लिहाज से, डाइट के लिहाज से, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अफ्तारी के फ़ौरन बाद सुस्ती सी क्यों फ़ील होने लग जाती है? अक्सर हज़रात क्या करते हैं कि जो सुन्नत तरीके में ये है कि जैसे आप अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के बाद आप ना मामूली सी जो होती है उसमें आप खजूर का इस्तेमाल करें और मशरूबात इस्तेमाल करें। और लोग हज़रात क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब अफ्तारी होती है तो ओवर डाइट इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद जनाब आपके सामने ही है जो और उसमें जो फ़ैट्स वगैरह का इस्तेमाल है, रोगनियात वाली चीज़ें, पकौड़े, समोसे, उससे इंसान अपने आप को लेज़ी फील करता है। अच्छा, इसी के साथ जैसे देखा जाता है कि क्लिनिक्स पे रश लग जाता है, डॉक्टर्स की मौजें लग जाती हैं तो ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से मैदे के अमराज जन्म लेते हैं? ये तो ख़ुद आप बैल मुझे मारने वाला साहब है कि जैसी अफ्तारी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समोसे, पकोड़े और कुछ तो इसलिए हम जो है वो एक सुन्नत तरीके में आप नमाज का हुक्म दिया गया ताकि आपने जितना खाया है उससे आपके थोड़े डाइट वगैरह जो उनसे है वो आपकी हज़म हो जाए, डाइजेशन आपका अच्छा हो जाए, उसके बाद आप अगली तरफ आएँ। इसमें क्या ज़्यादातर करते हैं कि जैसे अफ्तारी होती है उसके बाद फ़ौरन ही मतलब खाना पीना शुरू कर देते हैं। वो इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि वो कार्बोनेटेड होती हैं और वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के यूरिन के थ्रू आउट करते हैं, जिससे आपको जॉइंट पेन, रोमेटिक पेन, अर्थराइटिस वगैरह और इस तरह की डिजीज़ काज होती हैं। अच्छा, इसी के साथ कचौरी, समोसे, पकोड़े, ऑयली चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा हैं, उसके क्या नुकसानात होते हैं? उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जो आपका ऑयल होता है जो कि काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहे होते हैं हज़रात, उसी चीज़ को वो बार बार रिफ़ाइन करते रहते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। ख़ास तौर पर स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। स्टमक में हमारे 3 चीज़ें होती हैं जो कि परसेंटेज के हिसाब से होती हैं। एक आपकी फ़ूड होती है जो 1% होती है, वाटर आपका 1% होता है, और इसके अलावा जो आपकी हवा है वो 1% होती है। आप इसको इनबैलेंस करेंगे, इसमें ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होंगी और वो हैज़र्ड्स का नुकसान बनेंगे आपके। अच्छा, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? चलें हम यही पूछ लेते हैं कि एक डॉक्टर की डाइट प्लान रमज़ान में क्या होती है? आपको सबसे पहले आपको ये मैं गाइड करना चाहूँगा कि जो आपने खाना खाना है वो आपने 32 मरतबा चबा के लेना है। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो सुन्नत तरीका है, दूसरा आपका उसका फ़ायदा ये होगा कि वो इम्प्रूव योर डाइजेशन को इन्हेंस करेगा। इसके अलावा जो आपकी जो मेंटली और फिज़िकली जो फिटनेस है उसको भी इन्हेंस करेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक नवाले को 32 बार चबाना चाहिए और ख़ुराक जो सी है वो आपने सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो 32 बार चबाना मतलब आपको सहरी के टाइम जल्दी उठना पड़ेगा। अच्छा, सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम क्या खाना चाहिए और बीच में जो टाइम आता है उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए? उसमें दही का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दही में ब्यूटारिक एसिड होता है, वो आपके स्टमक को काफ़ी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपका जो स्टमक का जो डाइजेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हमारा HCl होता है, वो इसको पूरे दिन में फास्टिंग रखने के बाद वो उसको सिक्रीट करता रहता है। एंजाइम्स अपनी जगह मुकाम पे उसको वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। और इसके अलावा आप जब मतलब कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आप कोशिश करें कि ना करें। उससे ये होता है कि वो आपके किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं, हार्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, हार्ट इस्कीमिया करते हैं।
और बाकी है कि बाकी जितनी प्रॉपर डाइट आप ले सकते हैं उसको लें और कम से कम लें। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह आपने बताया कि बहुत से यानी कि मसाइल जन्म ले लेते हैं, अगर एहतियात ना की जाए फिर भी ऑयली चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, कोल्ड ड्रिंक लगातार इस्तेमाल की जाए, तो इन फ्यूचर इसके क्या नुकसानात देखे जा सकते हैं? एक डिज़ीज़ काज होती है जिसे हम CKD कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है। वो आपके लिए, वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। उसमें यूरिन रिटेंशन हो जाता है, इसके अलावा कैलस बनना शुरू हो जाता है किडनी के अंदर, और फिर बाद में आपको काफ़ी मुश्किलात और पेचीदगियाँ सामने आती हैं। और एक और बात सामने आई है जदीद सर्च के मुताबिक कि अक्सर लोग ना जूसेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जूसेस जो से होते हैं वो तो डब्बे वाले के तो मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। इट्स नॉट यूज़फुल फॉर अस, फॉर ह्यूमन बींग्स, और ये काफ़ी हैज़र्ड्स हैं। इसके अलावा जो हमारे आप फ्रेश जूसेस हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो तो एक बीमार बंदे को इस्तेमाल करने चाहिए, एक यंग और हेल्थी जो पर्सन है उसको ये याद इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें एक पल्प होता है, और जब आप किसी फ्रूट्स वगैरह को काटते हो उसमें रेशे होते हैं जिसे फाइबर कहते हैं, वो लैदा हो जाते हैं और विटामिन से लैदा हो जाते हैं। बाकी जो बचता है वो ग्लूकोज है और प्लस उसमें आपकी शुगर बचती है, तो वो जस्ट फॉर योर टेस्ट। तो मिल्क शेक यूज़ कर सकते हैं? मिल्क शेक यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद। वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस तरह आपको पता है कि महंगाई का दौर चल रहा है, तो मिल्क शेक के अगेंस्ट क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? आप कोई भी जनाब टैंक वगैरह इस्तेमाल कर लें, कोई पानी मशरूबात वगैरह इस्तेमाल कर लें जिसमें आपकी रूह अफ़ज़ा आ जाती है। टैंक वगैरह आ जाता है, 5-10 रुपये का मिलता है कॉमनली, इंसान वगैरह वो सारे मतलब घर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी यूज़फुल फॉर अस। अच्छा, इसकी भी कितनी लिमिट होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया कि 3 से 4 गिलास एक ही टाइम में वो पी जाते हैं लोग, तो उसके बाद फिर वो डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं, तो कितनी मिकदार लेनी चाहिए? कोशिश करें कि आप एक गिलास पी लें, उसके बाद आप नमाज की तरफ जाएँ, उसके बाद वापस आएँ तो आप जितनी क्वांटिटी ले सकते हैं आप ले लें। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर माजिद साहब मौजूद थे, जनरल फिजिशियन। इन्होंने हमारे इनके जो भी हमने सवालात रखे उनका बहुत बखूबी जवाब दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमें भी और आपको भी। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस्ड के तरीके से बनाई गई हैं खुराक वगैरह, उसका इस्तेमाल मत करें। उसमें मार्जरीन आ जाती है, टी वाइटनर आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑयल से वेजिटेबल्स होते हैं, ये बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो कोशिश करें कि जो आप ना, अब चीनी की जगह है, कॉमन सी बात है जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की बात है ना, और इट्स अ वेरी बंडेड क्वान्टिटी ऑन डेली बेसिस। तो आप ये कोशिश करें कि आप ना उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, वो 5 ग्राम ऑन डेली बेसिस इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दही वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि इसमें ब्यूटारिक एसिड होता है और ये हमें बहुत सारी मैदे के अमराज जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, पेप्टोन्स हो गया, इन चीज़ों से हमें बचाता है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर माजिद साहब मौजूद थे जिन्होंने डाइट प्लान बताया। एक डॉक्टर की डाइट प्लान क्या होती है वो उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप एहतियात करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।